नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। अंजना ओम कश्यप देश की एक मशहूर एंकर पर्सन, देश के एक ऐसे मीडिया इदारे में कार्यरत जो मीडिया इदारा खुद को सबसे तेज बताने का दावा करता है, दम भरता है। लेकिन अंजना ओम कश्यप की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जबरिया रिटायर्ड आईपीएस अफसर यानी कि अमिताभ ठाकुर, उत्तर प्रदेश के रहने वाले अमिताभ ठाकुर ने एक मामला दर्ज कराया था और अब न्यायिक मजिस्ट्रेट ने परिवाद दर्ज कराने का आदेश दे दिया है। साथ ही साथ तारीख भी निश्चित कर दी है जब अमिताभ ठाकुर का बयान दर्ज होगा। क्या है पूरा मामला, जरा विस्तार से समझेंगे। आपकी स्क्रीन पर जो कॉपी चल रही है, जो डॉक्यूमेंट्स चल रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट्स दरअसल वही आदेश है जो न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत से आया। दरअसल आज की तारीख में या बीते कुछ समय से लगातार देश की गोदी मीडिया का एक खास कल्चर हो चला है, एक खास संस्कृति, और वो ये कि झूठ बोला जाए, ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाए, कुल मिलाकर इतिहास को कुछ इस तरीके से क्रश कर दिया जाए कि बस वो साहिब को सूट करे, साहिब की राजनीति को सूट करे। लेकिन जब कभी भी इतिहास को तोड़ मरोड़ कर गोदी मीडिया पेश करती है, जब कभी भी इस तरीके के एंकर पर्सन इस तरीके के कुकृत्य करते हैं, तो इस देश में जिंदा दिमाग के लोगों की कोई कमी तो है नहीं। ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जो इन चीजों को ना सिर्फ भाप लेते हैं, पहचान लेते हैं, बल्कि वो मुखरता के साथ ये भी कहते हैं कि दरअसल मीडिया देश को गुमराह कर रही है, झूठ बोल रही है। 14 अगस्त 2025 की तारीख यानी कि देश के स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या, और फिर एक कार्यक्रम आज तक का बहुत ही मशहूर शो जिसे सुधीर चौधरी ने शुरू किया था जब वो जी न्यूज छोड़कर आज तक में आए थे बतौर कंसल्टिंग एडिटर। कार्यक्रम का नाम ब्लैक एंड व्हाइट। उस कार्यक्रम में दरअसल अंजना ओम कश्यप ने कुछ ऐसे तथ्य पेश कर दिए जो तथ्य पेश करना उनकी गलती थी, भूल थी, या फिर की सोची समझी रणनीति रही होगी। कार्यक्रम दरअसल अंजना ओम कश्यप ने जो किया उसका शीर्षक था कि भारत में विभाजन का मकसद पूरा क्यों नहीं हुआ। अमिताभ ठाकुर ने 14 अगस्त 2025 के उसी कार्यक्रम पर आपत्ति दर्ज कराई थी। बताया था कि अंजना ओम कश्यप झूठ बोल रही हैं, ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही हैं, और उसके बाद उन्होंने कानून का सहारा लिया। दरअसल अब जो इस मामले में अपडेट है वो जान लीजिए। लखनऊ के न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय अदालत ने एंकर अंजना ओम कश्यप द्वारा स्वतंत्रता दिवस से पहले आज तक चैनल पर प्रस्तुत एक कार्यक्रम के संबंध में आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर की शिकायत पर परिवाद दर्ज करने का आदेश दिया है। अमिताभ ठाकुर ने अपनी जो शिकायत की थी उसमें कहा था कि 14 अगस्त 2025 को अंजना ओम कश्यप ने आज तक के ब्लैक एंड व्हाइट शीर्षक के तहत भारत विभाजन का मकसद पूरा क्यों नहीं हुआ नामक कार्यक्रम एंकर किया था। परिवाद के अनुसार इस कार्यक्रम में ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया। इससे वर्ग वैमनस्य के बढ़ने तथा देश की एकता और अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की स्थिति स्पष्ट रूप से सामने आती है। आज तक के एक्स अकाउंट पर इस कार्यक्रम के संबंध में किए गए पोस्ट पर अब तक सामने आए सैकड़ों टिप्पणियों से भी ये बात प्रमाणित होती है। अमिताभ ठाकुर ने इसे प्रथम दृष्टया भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 और 197 का अपराध बताते हुए कार्रवाई की मांग की, जिस पर कोर्ट ने क्षेत्रीय अधिकारिता के
बिंदु पर सुनवाई करते हुए परिवाद स्वीकार कर वादी के बयान के लिए 30 सितंबर की तारीख को निर्धारित किया है। अब मैं चाहता हूं आप अमिताभ ठाकुर ने जो बयान जारी किया इस पूरे मामले में वो भी एक बार सुन लीजिए। 14 अगस्त 2025 को आज तक न्यूज चैनल के ब्लैक एंड व्हाइट कार्यक्रम में एंकर सुश्री अंजना ओम कश्यप द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम को प्रथम दृष्टया भारतीय न्याय संहिता के कतिपय धाराओं में आपराधिक कृत्य मानते हुए मेरे द्वारा प्रस्तुत परिवाद पर क्षत्रिय अधिकारिकता के आधार पर सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय लखनऊ ने परिवाद दर्ज करने के आदेश देते हुए मुझे 30 सितंबर को अपने बयान दर्ज करने के निर्देश पारित किए हैं। सुना आपने अमिताभ ठाकुर ने क्या बताया। दरअसल आज की तारीख में मीडिया की सच्चाई यही हो चली है। गोदी मीडिया सिर्फ और सिर्फ उसी एंगल पर काम करती है और उसी तरीके से ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करती है जिससे साहेब की राजनीति, गुजरात लॉबी की राजनीति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को एक समर्थन मिल सके जो उन्हें सूट करता हो। और ऐसे में देश का कितना नुकसान हो जाएगा, देश के जो तमाम तबके हैं उनमें किस तरीके की भावनाएं जागृत हो जाएंगी, कैसे तमाम वर्गों के बीच एक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, इससे गोदी मीडिया को कोई लेना देना नहीं होता। लोग कहा करते थे कि अंग्रेजों की नीति है रही है फूट डालो राज करो, लेकिन आज की तारीख में जो तख्त नसी है और आज की तारीख में तख्त नसी के इशारे पे नाचने वाली मीडिया, दोनों का किरदार यही हो चला है जो अंग्रेजों का किरदार हुआ करता था, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो। हालांकि हम धन्यवाद देते हैं अमिताभ ठाकुर को और अमिताभ ठाकुर जैसे लोगों को कि कम से कम वो मुखरता के साथ आवाज उठाते हैं और ऐसे लोगों को कानून के सिकंजे तक लेकर के जाते हैं। बात इतर है, न्यायपालिका में क्या होगा क्या नहीं होगा ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन हाँ, यदि इस तरीके के कुकृत्य किए जाएं तो फिर मुखरता के साथ उनकी खिलाफत होनी चाहिए, उनके विरुद्ध आवाज उठनी चाहिए, उनकी मुखालफत होनी चाहिए। अमिताभ ठाकुर कम से कम इसके लिए बधाई के पात्र हैं। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। शुक्रिया।